नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज़ पॉइंट। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। टीसीएस का मुद्दा, लेंसकार्ट का मुद्दा इस वक्त देश में ज्वलंत प्रश्न खड़े कर रहा है। ये लड़कियों को, हिंदू लड़कियां कितनी टारगेट पे है, किस तरह उनका कन्वर्जन करवाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं कितनी शर्मनाक हैं। एक निदा खान एचआर रहती हैं जो लड़की को अपने झांसे में लेती हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं उनका कन्वर्जन करवाया जाता है। लेंसकार्ट में पता चलता है कि जो हिंदू सनातन में जो टीका और बिंदी, काजल जो महिलाओं का श्रृंगार का सामान है वो रिमूव करवाया जाता है लड़कियों से। कि क्या अब लड़कियों को, हिंदू माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी बड़े कंपनी में अगर मेरी बेटी पढ़ लिख के जाती है तो वहाँ पे कोई मुसलमान एचआर हो, क्या पता उसके साथ कुछ ऐसा कर दे। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्या, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि देश में लव जिहाद क्यों हो रहा है? क्या मुसलमान में लड़कियाँ कम पड़ गई हैं? ये लव जिहाद एक सोची समझी साजिश है और लव जिहाद का करने का मेन मकसद है हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाना। मुस्लिम क्यों बनाना? हिंदू आबादी को ख़त्म करना। और ये प्रहार आज से नहीं, आज से 1000 वर्ष और उससे भी पूर्व लगातार ये साजिशें रचती आई हैं, होती आई हैं। पहले तलवार के बल, अब तलवार का बल चला गया तो अब मानसिक बल। पर ये प्रयास शुरू से लगातार होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं। अब हमारे को ये समझने की ज़रूरत है, तलवार की बाजी तो हमने तलवार से देख ली थी, जीती भी थी और उसको सह लिया था। परंतु मानसिक विकार कुछ इस प्रकार से है, हम हिंदू हमेशा से ही एक उदार हृदय वाले व्यक्ति रहे हैं। हमने सदैव से लोगों की स्वतंत्रता और अपने आप को खुला माहौल देने का प्रयास किया है। कोई हमसे कहता था हमारा धर्म ही ऐसा है कि हमने सदैव से, हम समय के साथ बदलते आए हैं तो हम अपनी बंदिशों में बनते नहीं आए। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो धर्म लव जिहाद का मसला पैदा करने वाले हमारी इस छोटी सी कमी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे को शुरू में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करते हैं कि अब ये मत करो, जैसे कि निदा खान ने करा कि अब ये बिंदी मत लगाओ, अब ये मांग में सिंदूर मत भरो, अब बाली मत पहनो, अब ये मत पहनो। फिर धीरे धीरे बताया कि नहीं जी ये कहानियाँ तो आपकी मिथक है, ये झूठी हैं। फिर उसके बाद उनका माइंड कुछ इस प्रकार से वॉश किया कि उन बच्चों को पता ही नहीं चला, उन लड़कियों को पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और धीरे धीरे होते होते ये समय आ गया कि उनका धर्म ही परिवर्तन करवा दिया, उनका शोषण इस प्रकार से हो गया। तो ये एक बहुत लंबी चेन है, आज से नहीं हज़ारों वर्षों से चलती आई है। पहले इनके पूर्वज करते थे, अब ये कर रहे हैं। तो इस पर लगाम लगाने का एक ही चारा है कि अपने बच्चे, हम लोग ही सब मिलजुल कर, चाहे स्त्री हों चाहे पुरुष हों, वो शिक्षित हों, अपने आप को बचा के रखें, अपने धर्म को बचा के रखें, किसी की बातों में ना आए। और अगर कोई इस प्रकार से फंसाने का प्रयास करता है तो उसको जानते हुए पहले ही सतर्क हो जाए। जी आदित्य, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन जितने भी हैं, जैसे कि अगर हम विशेष समुदाय की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, तो छोटा छोटा बच्चा भी रोज़े रखता है, नमाज़ पढ़ता है, 2 वक्त की नमाज अदा करना नहीं भूलता, भले वो भूखा रह जाए। लेकिन हमारे हिंदू युवा जागरूक हैं अपने सनातन धर्म को लेके, और क्या यही कारण है कि लेंसकार्ट और टीसीएस जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले तो जो है जब से हमारे सनातन परंपरा में, जब से हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति का एक जो पद्धति थी उसका टूटना हुआ है और गुरुकुल शिक्षा पद्धति से हम लोग अलग हुए हैं, उस वक्त से हमारी स्थिति और दयनीय हो गई है। और अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो है ना धर्म के प्रति उतने लोग, हमारे समाज के लोग जागृत अवस्था में हैं, और ना जो है सामाजिक कार्य या राष्ट्रीय कार्य के प्रति उतने जागृत हैं। उस सेंस से, जिस सेंस से जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारी वीरांगनाओं ने देश के लिए बलिदान किया, उस सेंस से जो है हमारे जो युवा हैं नहीं जगे हुए हैं। अगर जगे हुए होते तो अगर वो महापुरुषों को ध्यान में रखते, अगर महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, माँ हाड़ी की रानी, माँ लक्ष्मीबाई, इन सभी वीर पुरुष और वीरांगनाओं को अगर स्मरण में रखते तो शायद जो है आज भारत की स्थिति वो ना होती जो आज है। आज आप देखिए कि लव जिहाद भी उसी
प्रकरण का एक हिस्सा है कि जब हम अपने महापुरुषों को, जब हम अपने वीरांगनाओं को भूल जाते हैं तो हमको इस दुर्दशा को झेलना पड़ता है, उस दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है। कि आप देखेंगे कि जो है माँ पद्मिनी जो है कई हजार माताओं के साथ जो है जौहर कर गई थी। तो ये हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश है कि उन्होंने अपने शरीर को जो है अग्निदाह करना स्वीकार किया, लेकिन जो है इस्लामिक जिहादी जो विधर्मी तत्व थे उनसे स्पर्श करना स्वीकार नहीं किया। तो ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है। माँ हाड़ी की रानी, माँ लक्ष्मीबाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, जब हम इन सभी का चरित्र का जो है अध्ययन करेंगे तो हमको इनसे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अभी के समय में आधुनिकता की चकाचौंध में जो हमारे युवा भाई और बहन हैं वो कुछ इस कदर घूम रहे हैं कि उनको ना अपने समाज का ख्याल है, ना अपने देश का ख्याल है, ना अपने धर्म का ख्याल है। क्या आप ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कनिका शर्मा और तमाम वो जो लड़कियां हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण होते हुए भी शादी कर रही हैं उनको आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जैसे कि देखिए अभी आपने सुना होगा कि जथा राजा वो था प्रजा, जैसा राजा होता वैसी प्रजा। तो मिलियन के फॉलोअर वाले इन्फ्लुएंसर अगर हिंदू मुस्लिम में शादी कर रहे हैं तो आपने मोनालिसा का वो स्टेटमेंट भी सुना होगा कि सोनाक्षी सिन्हा ने भी शादी की है, करिश्मा कपूर ने भी शादी, तो इन लोगों का भी तो योगदान है भाई। देखिए अभी इन लोगों को बढ़ाता कौन है? कौन बढ़ाता है? इन लोगों को हम लोग जैसे लोग बढ़ाते हैं। हम लोग इनके कंटेंट को देखते हैं, हम लोग इनको जो है अभी देखिए कि चंद्रिका दीक्षित का बात लीजिए कि चंद्रिका दीक्षित को जब तक आगे बढ़ना था तो वड़ा पाव गर्ल का नाम किसने दिया? हिंदू समाज ने दिया। हिंदू समाज के लोगों ने उसको प्रमोट किया, लेकिन कल तक हिंदू समाज के लोगों को लगता था कि हाँ वो अपने समाज की बेटी है। आज जब जो है बेटी आगे बढ़ करके उसको ठीक है, जब नीचता और जो है हीनता की सीमा को वो पार कर जाए सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के दौर में, तो उनका वर्णन जो हम क्या ही करें, और उनका जो उनकी निकृष्टता का कुछ परिभाषा ही तय नहीं कर सकते हैं। कि ऐसे लोगों के लिए आप देखिए जिनकी मानसिकता ही है नाली में कूदने की, तो उनको कब तक आप जो है जंजीर लगा करके जो है सफाई करते रहेंगे? तो कनिका खान है, शर्मा उसको ना कहिए, हम आपसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे। और ये सोनाक्षी भी जो है खान है, इनके पिताजी का ही जो है मतलब जो है आप सोचिए कि पिताजी कभी इनके बयान दिए थे शत्रुघ्न सिन्हा जी कि कोई बेटी जो है इंडस्ट्री में नहीं जाएगी, लेकिन इनकी बेटी इंडस्ट्री में भी गई, इनकी बेटी जो है खान से भी शादी कर ली। तो जिनका अपने बेटी पे नियंत्रण नहीं है, ठीक है, तो वो जो है उनका समाज पे क्या नियंत्रण रहेगा? तो इस प्रकार के लोग जो है आज जो है घर का नाम रामायण रखते हैं। तो इन लोगों को पहले अपने घर का भी नाम चेंज करना चाहिए और अपना भी नाम चेंज करना चाहिए। देखिए देश में बड़े पैमाने पे हिंदू लड़कियों को इस्लामीकरण किया जा रहा है, उनका बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके पहली कड़ी में लोग लव जिहाद कर रहे हैं तमाम तरीक़ों से, जैसे ऑफिस है, कॉलेजेज है, वहाँ पे ऐसे हिंदू मुस्लिम लड़कियाँ मिलती हैं, मुस्लिम लड़के जो पहले से इनको मैनिपुलेट करते हैं, इनके विचारों को जो है बदलने का प्रयास करते हैं। फिर जो है उसके बाद जब इनके विचार धीरे धीरे बदलते हैं तो इनसे अपना जो है लव के लिए आगे बढ़ते हैं ये लोग, सारी चीज़ें जो है। उसके बाद फिर जब इनको सच्चाई जब तक समझ में आती है तब तक ये धर्म परिवर्तन कर चुके होते हैं लोग। जब तक ये सच जानते हैं तब तक धर्म परिवर्तन हो चुका होता है। कुछ लोग इसी मुद्दे पे जो केरला मूवी आई है, केरला 2 फाइल आई है, इसको लोग एजेंडा बता रहे हैं। नहीं, एजेंडा नहीं है, ये मूवियाँ सच्चाई दिखा रही हैं, जो रियल घटनाएं घटित हो रही हैं वही दिखाया जा रहा है। ये एजेंडा उनको लगता है, जिन लोगों को लगता है कि सच्चाई अब हिंदुओं को पता चल जाएगी, वो लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये एजेंडा है, क्योंकि लोग जो है इस मूवियों का बॉयकॉट करें। लेकिन लोगों को पता है कि आजकल जो मूवियाँ बन रही हैं वो हिंदू धर्म को जगाने के लिए बन रही है और सच्चाई दिखाई जा रही है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में और बॉलीवुड के बारे में क्या करेंगे, जो इसका बहुत बड़ा हब माना जा रहा है? देखिए बॉलीवुड इस्लामीकरण का सबसे बड़ा हब है। शुरू से ही बॉलीवुड में आप मूवियाँ देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए आप, वो त्रिशूल पहना रहता है तो गोली लग जाती है, जैसे 786 का बिल्ला पहनता है वो गोली टकरा के बाहर गिर जाती है। पहले से ही ये ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो बॉलीवुड करता रहा है, इस्लाम को बढ़ावा देता रहा है और हिंदू धर्म का अपमान करता रहा है। पहले तो कहा जाता था कि दाऊद इब्राहिम का बहुत दबदबा था बॉलीवुड पे, इसलिए अभी भी हो रहा है। अब तो देखिए अभी भी वो मानसिकता अभी गई नहीं पूरी तरीके से। उस टाइम पे तो दबदबा था ही। 90 के दशक में जो भी मूवियाँ मैक्सिमम बन रही थी वही उन्हीं द्वारा जो है पोषित थी और वही उसी मानसिकता से बनाई जा रही थी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें परिदृश्य बदल रहा है, लेकिन समय लगेगा अभी बदलने में, अभी बहुत टाइम आने लगेगा। चलिए
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पॉलिटिकल न्यूज़ पॉइंट।